अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और आज के दिन हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है। या तो कोई चना पुलाव बना रहा होता है, कोई यखनी पुलाव बना रहा होता है, बिरयानी होती है और मीठे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही होती हैं। कोई खीर बनाता है, कोई फीरनी बनाता है, कोई ज़र्दा बनाता है, कोई मुतंजन बनाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 12 रबीउल अव्वल को जो है बनाई जाती हैं और बाँटी जाती हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि हम भी अपने शो पे जो है कुछ मीठा बनाएं और मीठे में मैं आज बना रही हूँ पाइनएप्पल खीर। और पाइनएप्पल खीर किस तरह बनेगी ये बिल्कुल आपको बताती हूँ। यहाँ आपको स्टोव पे सॉस पैन नज़र आ रहा है। इसमें मैंने पहले से शो शुरू होने से पहले दूध जो है वो शामिल कर दिया था। 1.5 किलो दूध था और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि जब तक हमारा शो शुरू हो तो कम से कम इसमें उबाल आ जाए। आपको पता है फिर खीर बनाने में टाइम थोड़ा सा लगता है और शो का टाइम इतना नहीं होता कि मैं वो रेसिपी को कंप्लीट कर सकती। तो यहाँ पे 1.5 किलो दूध है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चावल पिसे हुए यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप, पीस के मैंने भिगो दिया था। आपने 1 घंटा चावलों को भिगो देना है ताकि वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। पिसे हुए चावलों को भिगोना है आपने 1 घंटे के लिए ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे पाइनएप्पल का 1 कैन था जो मैंने खोल के पूरा बोल में निकाल लिया है। इसका हम क्या करेंगे, इसमें से हम तकरीबन 1 कप के करीब इसकी प्योरी बनाएंगे। ब्लेंडर यहाँ रखा हुआ है, ब्लेंडर में मैं डालूँगी, चंक्स डालूँगी। इसका मैं सिरप यूज़ नहीं करूँगी, पाइनएप्पल के चंक्स निकाल के मैं डालूँगी और इसकी 1 कप के करीब प्योरी बना लूँगी। बाकी के जो बचेंगे वो हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क है मेरे पास यहाँ पे 1 कैन जो 397 ग्राम का मिलता है, वो पूरा मैंने यहाँ निकाल लिया था। शुगर है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून मैंने निकाल के रखी है। पहले मैं कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी और मैं टेस्ट करूंगी। अगर मुझे मीठा सही लगा तो मैं इसमें चीनी शामिल नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे मीठा थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शुगर शामिल करूंगी। क्योंकि होता ये है कि हम जब नॉर्मल खीर बना रहे होते हैं तो उसमें तो चलें कंडेंस्ड मिल्क भी आप खाली डालें तो वो अच्छा खासा मतलब उसका फ्लेवर सही हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें डालने हैं पाइनएप्पल प्योरी और पाइनएप्पल आपको पता है थोड़ी सी उसमें खटास होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी सी चीनी शामिल करूँगी, वो भी टेस्ट करने के बाद। इसके अलावा बादाम पिस्ते गार्निशिंग में जाएंगे। थोड़ी सा मैं खीर के अंदर भी शामिल करूँगी। इलायचियाँ हैं 3 से 4 अदद, इनको तोड़ के खोल के आप डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। दूध में यहाँ उबाल आना शुरू हो गया है, तो ये जो मेरे पास इलायचियाँ हैं 4 अदद, इसको मैं इस तरह से खोल के और इसमें शामिल कर दूँगी और उसी के साथ ये पकती रहेंगी ताकि इलायचियों का फ्लेवर भी खीर में शामिल हो जाए। अच्छा, अगर आपको पाइनएप्पल नहीं पसंद है, उसका फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप सेब की खीर भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपने सेब को ज़्यादातर प्योरी तो आपने बनाएंगे नहीं, आपने सेब को क्या करना होगा, कद्दूकश करना होगा। कद्दूकश करके आप इसमें शामिल करेंगे और इसी तरह आप कोई से भी फ्रूट की जो है वो बना सकते हैं। चीकू की खीर आप बना सकते हैं। चीकू आपने काटा, उसको प्योरी बनाई उसकी और आपने खीर में शामिल कर दी। लेकिन चीकू क्योंकि मीठा होता है तो आप डाल सकते हैं। पाइनएप्पल में ये होता है कि पाइनएप्पल को आपने उस वक्त शामिल करना है जब खीर का जो मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पाइनएप्पल प्योरी। अच्छा, यहाँ पे दूध को उबाल आ गया, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल। आधा कप पिसे हुए चावल जो थे ये मैंने लिए थे। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया और मैं इसको जो है डालने के बाद आपने इसको हिलाते रहना है। मुस्तकिल फ्लेम आपने जो है वो मीडियम पे रखनी है। ऐसा ना हो कि आप इसमें चावल डाल के और मिक्स करने के बाद आप इसको छोड़ के साइड पे हो जाए, तो क्या होता है एकदम से उबाल आता है, वो उबलती है और आपका एक तो चूल्हा भी गंदा होता है, फिर चीज़ भी ज़ाया हो जाती है, काम और मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, खीर के साथ आप जो है वो पूरियाँ भी बना सकते हैं। जो पूरियाँ बनती हैं, मैं कई तरह की पूरियाँ आपको सिखा चुकी हूँ, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो खीर के साथ भी बांटी जाती हैं पूरियाँ, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है
और मिक्स करने के बाद फ्लेम मैंने इसकी मीडियम टू लो पे रखी हुई है ताकि ये पकता रहे। और यहाँ जो ये चावल का, इसमें थोड़े से चावल हैं, इसका पानी मैं निकाल रही हूँ और इसमें देखती हूँ कितने, अगर 1 टेबल स्पून है तो हम इसमें दूध में ही शामिल कर देंगे इसको। ये तमाम जो पिसे हुए चावल थे ये चले गए हैं 1.5 किलो दूध में। 1.5 किलो दूध था, उसमें 4 इलायचियाँ मैंने तोड़ के डाली। उसके बाद मैंने इसमें पिसे हुए चावल थे 1/2 कप के करीब, उसको मैंने भिगो दिया था पीस के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसमें चमचा चला रही हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। और ये थोड़ी सी जब आप देखें कि इसकी थिकनेस हो रही है, ये गाढ़ी हो रही है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है कंडेंस्ड मिल्क और शुगर। अभी ये कुक हो रही है, जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे बादाम पिस्ते जो मेरे पास हैं इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। थोड़े से बादाम पिस्ते मैं दूध के अंदर शामिल करूँगी ताकि बादाम पिस्तों का भी एक अच्छा सा फ्लेवर पाइनएप्पल खीर के अंदर शामिल हो जाए। इसके अलावा अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं फरमाइश। मेरा फ़ेसबुक पेज का लिंक है शेफ़ फरज़ानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप वहाँ पे आपके पास मेरी जो भी एक्टिविटी हो रही होगी या जो भी मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, ये बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि फ़लाँ रेसिपी हमारी मिस हो गई है या हमने नहीं देखी, आज का प्रोग्राम नहीं देखा। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जैसे ये शो है, इसका लिंक और पिक्चर्स के साथ मैं अपने पेज पे भी पोस्ट कर देती हूँ। तो जिनसे मिस हो जाए तो वो मेरे पेज पे जाके भी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, मेरा शो ओपन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। या फिर आप मेट्रो वन न्यूज़ का पेज है फेसबुक पे, उस पर भी जाके आप मेरा जो शो का लिंक है पिक्चर्स के साथ वो अपलोड हो जाता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर भी चल रहा होता है, तो वो वहाँ भी से आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी कार्ड जो है वो भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं उसमें। पाइनएप्पल की आप खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा आपको डिफरेंट फ़ील होगा। नॉर्मल खीर तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह की फ्रूट्स के साथ जो खीर बनती है वो बहुत मज़े की होती है। और बाज़ घरों में बच्चे होते हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट से भागते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनको इस तरह खीर बना के देनी है, तो वो आराम से जो है वो खीर खा लेंगे। फिर इस तरह बादाम पिस्ते मैं चॉप कर रही हूँ और इसको मैं दूध में शामिल कर दूंगी। ये देखिए चॉप किए हुए जो हैं ये मैं दूध में शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से जो है ये इसका फ्लेवर जो है इसमें शामिल हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चलाते रहना है और बार बार मैं यही कहूँगी कि इसको छोड़ के आपने नहीं जाना। पता चला आपने चूल्हे पे इसको चढ़ाया और आप छोड़ के इसको चली गई तो क्या होगा कि फिर क्या होता है, इंसान भूल जाता है, इधर उधर दूसरे कामों में लग जाता है और आपकी चीज़ भी ज़ाया होगी। और उबल के जब गिरता है तो सफाई अलग करनी पड़ती है, चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं, वो डबल काम बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। इसमें जैसे ही ये गाढ़ी होगी इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे और इसमें मैं फिर टेस्ट करने के बाद शुगर शामिल करूँगी। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल है, इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे पाइनएप्पल को, इसकी प्योरी मैं बना लूँगी जब तक हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो रही है। थोड़े से चंक्स मैं बचा लूँगी ताकि मैं गार्निश कर सकूँ, और गार्निश करके पता भी तो चले ना कि पाइनएप्पल खीर है। कैसे पता चलेगा कि खीर आपने किस चीज़ की बनाई है।
अच्छा, इसका जो कैन का पानी है ये मैं शामिल नहीं करूँगी, ठीक है। इसका पानी शामिल नहीं करना, ये पानी सारा इसी में ही रहेगा। मैं सिर्फ क्या करूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी, पाइनएप्पल्स को, इसकी प्योरी बना लूँगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है वो दूध को रूम टेम्परेचर पे लाके आपने उसको टोमेटो प्योरी, उसको सॉरी पाइनएप्पल प्योरी को आपने शामिल करना है इसमें। उसके बाद गरम गरम में ना शामिल कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपका दूध फट सकता है। अच्छा, जैसे अक्सर ऐसा हो कि आप से ना पिस रहा हो, कुछ ना हो, तो इसी का ही सिरप है, थोड़ा सा आप शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करना है, 1 से 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं करना है शामिल। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, अगर छोटे छोटे एक आध चंक्स रह भी जाते हैं तो आप खीर में इसको शामिल कर दें। जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक बारीक, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगे। जब वो खीर में आप उसको खाएंगे तो वो बहुत मज़े की लगती है। फिर यहाँ पे देखें, ये जो मैं दूध में चमचा चला रही हूँ खीर में, इसमें हमने राइस शामिल कर दिए थे पिसे हुए, और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा इसलिए चला रही हूँ, एक तो नीचे ना लगे, दूसरा ये कि एकदम से उबल के ना गिरे बाहर, और तीसरी चीज़ ये काम एक आपने करना है कि सबसे जो खीर की मज़ेदार चीज़ होती है ना, वो ये होती है जो साइडों में लगी हुई होती है, ठीक है। इसको आपने जितनी देर तक दूध पक रहा है उतनी देर आपने, जितनी दफ़ा ये साइड में लगे, आपने उतार उतार के इसको दूध में ही मिक्स करना है, तो बड़ा सा ज़बरदस्त सा रबड़ी टाइप का फ्लेवर आ जाता है, तो वो बहुत मज़े की लगती है। और घरों पे तो लड़ाइयाँ होती हैं खीर की पतीलियाँ चाटने में। जब खीर बन रही होती है तो कहते हैं कि भाई हम खीर चाटेंगे, क्योंकि जो नीचे की खुरचन होती है और नीचे जो साइड्स में खीर लगी हुई होती है और जो बेस में जो खीर चिपकी हुई होती है, उसका फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे जो दूध है ये हमारा अब पक के गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और टोमेटो प्योरी निकल रही मेरे मुंह से, क्योंकि अक्सर मैं वही कर रही होती हूँ। यहाँ पे पाइनएप्पल प्योरी जो है वो थोड़ा सा मैं इसको और ब्लेंड करूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पाइनएप्पल खीर। और क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो हर घर में जो है कुछ ना कुछ मीठा या नमकीन बन रहा होता है। पुलाव बन रहा होता है, बिरयानी बन रही होती है, ज़र्दा बन रहा होता है, मुतंजन बन रहा होता है, जलेबियाँ लोग ख़रीद के वो बाँट रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आज शो पे जो है कुछ ऐसी ही चीज़ बनाएं, तो आज मैंने सोचा कि हम पाइनएप्पल खीर बनाते हैं। और इस खीर को आप, एक तो डिफरेंट भी है, दूसरा ये कि आप पूरियों के साथ जो है वो उसको बांट भी सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि खीर हमारी जो ज़बरदस्त तरीके से पक रही है। मीडियम टू लो पे मैंने इसको कुक कर रही हूँ। पाइनएप्पल खीर बना रही हूँ मैं। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ, वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अभी टीवी ऑन किया है, तो उनको बता दूँ कि पाइनएप्पल खीर के लिए आपने क्या करना है, 1.5 किलो दूध लेना है। 1.5 किलो दूध को आप पतीली में डालें, उसमें आपने उबाल देना है। जब उसमें उबाल आ जाए तो आपने क्या करना है कि उसमें 3 से 4 इलायचियाँ तोड़ के डाल दें, और साथ ही आपने उसमें उसको कुक करना है। और साथ ही बादाम पिस्ते थोड़े से आपने उसको क्रश करके या चॉप करके वो आप उसमें डाल दें, ताकि बादाम पिस्तों का जो फ्लेवर है वो भी उसमें आ जाए। साथ साथ आपने क्या करना है कि 1/2 कप मैंने चावल पिसे हुए लिए थे, पीस के चावल मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा पहले, और उसको आपने शामिल करना, उसका पानी फेंक के, और सिर्फ आपने पिसे हुए चावल शामिल करने, पानी नहीं शामिल करना है। वो मैंने इसमें शामिल किया, और मुस्तकिल मैं चमचा उसमें चला रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको स्टर कर रही हूँ, चमचा चला रही हूँ, ताकि एक तो नीचे भी ना लगे, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो खीर बहुत जल्दी नीचे भी लग जाती है, जलना शुरू हो जाती है। और फिर ये कि अगर आप उसको छोड़ के कहीं इधर उधर हो गई, किसी और काम में लग गई, तो क्या होता है, उबल के पूरी बाहर गिर जाती है। फिर एक तो चीज़ ज़ाया होती है, आपकी चीज़ें भी ख़राब होती हैं, सफाई में टाइम लगता है, काम बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है।
जैसे ही खीर जो है पाइनएप्पल खीर वो गाढ़ी होनी शुरू होगी चावल डालने के बाद, तो हमने उसमें शामिल किया है कंडेंस्ड मिल्क। एक कैन 397 ग्राम का मिलता है, जो वो वाला आपने लेना है। 397 ग्राम का कंडेंस्ड मिल्क मैंने खोल के इसमें शामिल किया। अभी मैंने चीनी शामिल नहीं की है, चीनी अभी मैं शामिल करूँगी टेस्ट करने के बाद। और यहाँ पे पाइनएप्पल की मैंने प्योरी बना ली है, 1 कप प्योरी है। पाइनएप्पल को मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, तो ये 1 कप प्योरी निकल आई। थोड़े से हमने चंक्स जो हैं वो बचा लिए थे ताकि हम थोड़ा सा डेकोरेशन पे ऊपर इसको सजा सकें, तो पता चले कि पाइनएप्पल खीर है। और यहाँ पे खीर जो है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। और साइड से मैं इसके जो मलाई आ रही है वो उसको हटाती जा रही हूँ और दूध में मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगी कि मीठा सही है या नहीं है। अगर मुझे मीठा कम लगा तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शुगर शामिल करूँगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा रख सकते हैं। मुझे मीठा कम लग रहा है तो मैं इसमें मीठा शामिल करूँगी। यहाँ पे ये 3 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। बस सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब क्या रह गया है इसमें, पाइनएप्पल की प्योरी रह गई है, वो मैं कब शामिल करूँगी। इस मिक्सचर को हमने लाना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये थोड़ी सी मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आऊँगी। जब इसकी हीट निकल जाएगी फिर मैं इसमें पाइनएप्पल प्योरी शामिल करूँगी। अगर आपने गरम गरम में पाइनएप्पल प्योरी डाली तो दूध फटने का ख़तरा होता है, तो इस बात का आपने ख़याल रखना है। पाइनएप्पल में खटास होती है, तो आपने गरम गरम खीर में पाइनएप्पल प्योरी नहीं डालनी है। रूम टेम्परेचर पे ला के जब खीर की हीट निकल जाए फिर आपने पाइनएप्पल प्योरी मिक्स करनी है। उसके बाद जिस चीज़ में आपने इसको जमाना है, निकालना है, आप उसमें उसको निकालें और आप उसको ठंडा करने रख दें। और उसके बाद आप इसको बड़े आराम से जो है वो खा सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके साथ आप पूरियाँ बना लें, पूरियों के साथ बहुत मज़े की लगती है। बाकी के जो बादाम पिस्ते हैं वो मैं यहाँ चॉप कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से हमने बादाम पिस्ते जो हैं वो खीर के अंदर शामिल कर दिए थे, जो मैं पाइनएप्पल खीर बना रही हूँ। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो यही शो आप रात में देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे भी हमारे शो का लिंक और पिक्चर्स अपलोड हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वही लिंक अपने शो का और पिक्चर्स मैं अपने पेज पे भी कर देती हूँ। मेरे पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं शो का लिंक। इसके अलावा पिक्चर्स, इसके अलावा बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। या जो अब नई कमिंग मेरी एक्टिविटीज़ हैं कुकिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा मेट्रो वन से हम कभी लाइव जा रहे होते हैं, कभी अपने किचन से लाइव जा रहे होते हैं, कभी मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कुकिंग क्लासेस, कुछ कुकिंग सेशंस दे रही होती हूँ, उसकी पोस्ट होती है। तो अगर आपने मेरा पेज लाइक किया तो आप तक पहुँच जाएगी मेरी नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं बादाम पिस्ते जो है वो कट कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पाइनएप्पल खीर, और पाइनएप्पल खीर जो है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। और मैं इसी तरह चूल्हे पे से हटा के जब से ब्रेक पे इसमें इसको मुस्तकिल जो है वो इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि इसकी हीट निकल जाए। लेकिन यहाँ तो टाइम शॉर्ट है और मैं फ़ौरन मुझे करके दिखाना है। आपने घर में कम्प्लीटली इसको पंखे के नीचे आपने रख देना है। जब उसकी हीट निकल जाए फिर आपने पाइनएप्पल जो प्योरी है वो इसमें शामिल करनी है, ठीक है। ये मैं इसमें पाइनएप्पल प्योरी शामिल कर रही हूँ। रेसिपी एक दफ़ा रिकैप भी कर दूँगी दोबारा से। और ये शामिल करके आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मेरे पास ये मिट्टी का कूंडा है, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इससे बड़ा ले लें, वरना इस साइज़ का ले लें, जैसा आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको इसमें निकालूँगी।
और फिर आपने इसको रख देना है ठंडा करने के लिए, तो ये ख़ुद ही जो है वो जम जाएगी। इस पे आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं, आपके घर में लगता है, तो आप बिल्कुल इस पे चांदी का वर्क जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारी जो खीर है इसको मैंने निकाल दिया है कूंडे में। अब मैं क्या करूँगी, इस पे मैं बादाम पिस्ते जो है ये गार्निश करूँगी। और पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं देखिए, ये मैं गरम गरम पे डाल रही हूँ तो क्या होगा, ये डिप हो जाएंगे इसके अंदर। आपने क्या करना है, ठंडा करने के बाद पाइनएप्पल के चंक्स रखने हैं, तो एक तो वो खीर जम भी जाएगी और दूसरा ये कि ऊपर ही रहेंगे पाइनएप्पल के चंक्स, वो अंदर नहीं जाएंगे। अभी तो गर्म है तो इसलिए ये फ़ौरन डिप हो रहे हैं। आपने ऐसे नहीं करना है, आपने ठंडा करने के बाद जब ये खीर जम जाएगी उसके बाद आपने इसके ऊपर ये पाइनएप्पल के चंक्स रखने हैं, तो वो फिर बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है इसका। इस तरह से तो ये हमारी जो पाइनएप्पल खीर है यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। पाइनएप्पल खीर के लिए मैंने क्या किया था, 1.5 किलो दूध लिया था। 1.5 किलो दूध में मैंने बॉईल किया। जब वो उसमें उबाल आया तो मैंने उसमें 3 से 4 जो है वो इलायचियाँ तोड़ के, छोटी इलायची तोड़ के डाली, और उसमें हमने आधा कप पिसे हुए चावल जो थे उसको मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। उसका पानी निकाल के आपने हाफ़ कप जो है, हाफ़ कप समझ लें 4 से 5 टेबल स्पून होते हैं, वो आपने इसमें शामिल कर देना है और आपने मुस्तकिल इसको चमचा चलाना है ताकि खीर जो है वो नीचे लगे नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसमें चमचा चलाते रहें, मीडियम टू लो पे आप इसे कुक करें, और जब वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो आपने इसमें 1 कैन यानी जो 397 ग्राम का मिलता है कंडेंस्ड मिल्क का, वो शामिल करना है। और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर भी अलग से शामिल की है, क्योंकि पाइनएप्पल हम इसमें प्योरी शामिल कर रहे थे तो पाइनएप्पल में थोड़ी सी खटास होती है। अगर मैं खाली कंडेंस्ड मिल्क डालती और पाइनएप्पल प्योरी डालती तो क्या होता, खटास आती खीर में, तो उसको मैंने बैलेंस करने के लिए चीनी शामिल की है ताकि एक अच्छा सा मीठा फ्लेवर आ जाए। दूध के पकते हुए ही आप बादाम पिस्ते अंदर उसके शामिल कर दें ताकि बादाम पिस्तों का फ्लेवर भी आ जाए। फिर जब देखें खीर गाढ़ी हो गई है तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब वो रूम टेम्परेचर पे उसकी हीट निकल जाए, फिर आपने उसमें 1 कप पाइनएप्पल प्योरी जो है उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है, वो प्योरी बन जाएगी। 1 कप आपने उस खीर में शामिल करनी है और अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने इस तरह किसी भी कूंडे में या डिश में, जिसमें आपका दिल चाहे निकालने का, आपने निकालना है। गार्निश करना है बादाम पिस्ते से, उसको फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडी हो जाए, जम जाए, तो फिर आपने इसको पाइनएप्पल से जिस तरह आपका चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये थी पाइनएप्पल खीर जो आज हमने बनाई थी 12 रबीउल अव्वल को। और आप लोग भी ज़रूर अपने घरों में कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसको ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।